दुनिया को लगा था कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समझौते के बाद भी मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं और सबसे बड़ा तनाव अब हॉर्मूज को लेकर खड़ा हो गया है। एक तरफ समझौता, दूसरी तरफ हमलों की बौछार। ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी है कि वो सिर्फ उसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करे जिसे तेहरान मंजूरी देगा। दूसरी तरफ अमेरिका की लगातार ईरानी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या समझौते के बावजूद मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बड़े टकराव की ओर आगे बढ़ रहा है? अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने को लेकर समझौता जरूर हुआ, लेकिन भरोसे की दीवार अब भी नहीं बन पाई है। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों के साथ कई तटीय रडार स्टेशनों पर कार्रवाई की। इसके जवाब में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया। यानी कागज पर समझौता है, लेकिन जमीन पर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला अब भी जारी है। तनाव की सबसे बड़ी वजह बना है हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई गुजरती है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि हॉर्मुज में जहाज सिर्फ उन्हीं समुद्री मार्गों से गुजरेंगे जिन्हें ईरान ने मंजूरी दी है। तय रास्ते से हटने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। IRGC का कहना है कि अमेरिकी हमलों से हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण कमजोर नहीं होगा, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और सख्ती बरती जाएगी। बता दें, ईरान की चेतावनी सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं रही। IRGC ने अमेरिका को भी खुली धमकी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नर्क का सामना करना पड़ेगा।
उधर अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई ईरान की सैन्य क्षमताओं को सीमित करने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। यानी दोनों देशों की बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां ये संकेत दे रही है कि तनाव अभी खत्म होने वाला नहीं। हॉर्मुज में बढ़ता तनाव सिर्फ अमेरिका और ईरान की समस्या नहीं है। अगर इस समुद्री रास्ते पर संकट गहराता है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों, शिपिंग लागत और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट में उठने वाली हर चिंगारी का असर पूरी दुनिया पर पड़ने की आशंका बनी हुई है। युद्ध विराम के बावजूद गोलीबारी, समझौते के बाद भी अविश्वास और हॉर्मुज पर बढ़ती सख्ती। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की दहलीज पर खड़ा है। लेबनान इन दिनों तबाही का मंजर देख रहा है। युद्ध की गूंज लेबनान में सुनाई जा रही है। लेकिन टेंशन ईरान और अमेरिका तक फैल रही है। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेबनान पीछे नहीं हट रहा। नेतन्याहू लेबनान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, वहीं लेबनान खुद की सुरक्षा की बात कर रहा है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को महायुद्ध में झोंकने की तैयारी है।
एक तरफ गाजा में लाशों का अंबार लगा है, दूसरी तरफ लेबनान में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह भी इजराइल के भीतर रॉकेट दाग रखा है। नेतन्याहू पर चौतरफा दबाव है। देश के भीतर बंधकों को छुड़ाने का गुस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर युद्ध अपराध के आरोप, लेकिन नेतन्याहू के तेवर बता रहे हैं कि वो इस जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आखिर गाजा के बाद लेबनान दूसरा मोर्चा क्यों बना? इसकी वजह है हिजबुल्लाह। लेबनान का ये ताकतवर शिया चरमपंथी संगठन गाजा युद्ध की शुरुआत से ही हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले कर रहा था। उत्तरी इजराइल से तकरीबन 60,000 से ज्यादा नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े। नेतन्याहू सरकार पर दबाव था कि वो अपने नागरिकों को वापस घर लाए। नतीजा, इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने, कमांडर और उनके बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए लेबनान में ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो अब एक फुल स्केल वॉर में बदल चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।